हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज तारीख है 8 अप्रैल 2021, दिन है गुरुवार। चलिए आज की न्यूज़ रीडिंग करते हैं। ये है भैया, रेमडेसिविर के लिए 7 घंटे लाइन में लगे, फिर भी खाली हाथ, ऑक्सीजन की भी किल्लत। रेमडेसिविर जो इंजेक्शन आता है, जो कोरोना के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसके लिए 8-8 घंटे लोग लाइन में लग रहे हैं, बट फिर भी खाली हाथ ही रह रहे हैं। लोगों ने दुकानों पे ये बोर्ड लगा दिया कि भैया रेमडेसिविर उपलब्ध नहीं है। एक्चुअली उपलब्ध तो है, बट कालाबाजारी हो रही है। अभी ये इंजेक्शन 5 से 7 हज़ार 10 हज़ार तक मिल रहा है एक एक इंजेक्शन। अब इसके लिए क्या करना चाहिए, तो मैंने अभी कल रात को एक वीडियो बनाया कहाँ से आपको रेमडेसिविर मिलेगा आपके शहर में। वो आप प्लीज़ वीडियो देखिएगा और जो भी मैंने इंस्ट्रक्शन दिए है उसको फॉलो करिएगा, आपके पास रेमडेसिविर आपके हॉस्पिटल में पहुँच जाएगा। चलिए अगली न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। कोरोना से बचने के लिए पहली पसंद मालदीव, भारतीय पर्यटक 50% बढ़े, सस्ती उड़ानें, आसान नियम ने बढ़ाया आकर्षण। दुबई नहीं जा रहे, दुबई में कड़े सख्त नियम है, अभी मालदीव का अच्छा है। चलिए अगला, महिलाओं के नाम संपत्ति पर पंजीयन शुल्क 2% छूट मिलना शुरू। पति पत्नी की संयुक्त रजिस्ट्री है तो छूट नहीं। जो अभी बताया गया था कि 2% महिलाओं के नाम पर कुछ भी आप रजिस्ट्री वगैरह करवाते हो तो आपको 2% की छूट मिलेगी, तो वो चालू हो गया है। बट अगर पति और पत्नी दोनों मिलकर संयुक्त रूप में रजिस्ट्री करवा रहे हैं तो छूट नहीं मिलेगी। चलिए अगली न्यूज़, बर्फ़ में फसल का लाभ में गर्मी। यूरोप में इन दिनों काफ़ी ठंड है, इससे फसलों पर पाला पड़ने का खतरा है। ऐसे में फ्रांस के किसान मोम के अलाव से पेड़ को ठंड से बचा रहे हैं। मोम से निकलने वाली उसमें फसलों पर बर्फ नहीं जमने देती, इससे पौधे पाले से बचते हैं। चलिए अगली न्यूज़, गुरु तेग बहादुर जयंती पर समारोह की तैयारी। गुरु तेग बहादुर की 400वीं जयंती मनाने पर पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में गुरुवार को उच्च स्तरीय बैठक होगी। इसमें अमित शाह भी शामिल होंगे। बैठक में विशेष अवसरों को मनाने के लिए साल भर के कैलेंडर पर चर्चा होगी। 70 सदस्यीय उच्च समिति का गठन पिछले साल हुआ था। आरबीआई ने रेपो दरों में बदलाव नहीं किया है। आरबीआई ने बुधवार को 2021-22 की पहली तिमाही के बाद मौद्रिक नीतियों की घोषणा की। ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। रेपो रेट 4% पर, रिवर्स रेपो रेट 3.35% बरकरार है। गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि जीडीपी की ग्रोथ 10.5 रहने का अनुमान है। चलिए अगली न्यूज़, T20 वर्ल्ड कप के लिए बैकअप प्लान तैयार। आईसीसी ने कोरोना के देखते हुए T20 वर्ल्ड कप के लिए बैकअप प्लान तैयार किया है। आईसीसी के अंतरिम सीईओ जॉफ एलर्डिस ने कहा है कि प्लान भी है, लेकिन हमने अभी तक उसे एक्टिवेट नहीं किया है। हम बीसीसीआई के साथ काम कर रहे हैं और T20 वर्ल्ड कप भारत में अक्टूबर-नवंबर में होना है। चलिए अगली न्यूज़, महिलाओं के दर्द को कम आंकते हैं डॉक्टर। अस्पताल में इलाज को लेकर महिलाओं और पुरुषों में भेदभाव होता है। जर्नल ऑफ पेन में छपी रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक महिलाओं के दर्द को पुरुष के दर्द की तुलना में कमतर आंका जाता है। यह रिसर्च रिपोर्ट मियामी यूनिवर्सिटी ने टीम ने कई संस्थाओं के साथ मिलकर तैयार की है। चलिए अगली न्यूज़, फोर्ब्स की लिस्ट में जो एशिया का सबसे अमीर आदमी है वो मुकेश अंबानी बन चुके हैं भैया। जो जेक मा है उनको पीछे छोड़ दिया। अब जेक मा को पीछे क्या छोड़े, कुछ चाइनीज़ कंपनी लगी पड़ी है उनके पीछे। साला चाइनीज़ कंपनी उनका मतलब दिवाला निकालने में जेक मा की टूटी हुई है। चलिए पहले स्थान पर अपने मुकेश अंबानी है, दूसरे स्थान पे गौतम अडानी है। चलिए अगली न्यूज़, एलजी ने सरकारी इमारतों पर तिरंगा फहराने का आदेश क्यों दिया। ये महबूबा मुफ्ती बोल रही है भैया, जम्मू से। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल की ओर से सभी सरकारी भवनों में तिरंगा झंडा फहराए जाने के आदेश पर महबूबा मुफ्ती ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि यह साबित करता है कि केंद्र और राज्य में सरकार में बैठे लोगों में अविश्वास और असुरक्षा की भावना है। मुफ्ती ने कहा है कि देश में कहीं भी राज्यपाल ऐसा आदेश जारी नहीं करते, फिर कश्मीर में यह आदेश क्यों जारी किया गया। पिछले साल अक्टूबर में तिरंगे पर विवादित बयान में उन्होंने कहा था कि जब तक मेरा झंडा हमारे पास वापस नहीं आ जाता मैं कोई भी दूसरा झंडा नहीं उठाऊंगी। चलिए अगली न्यूज़ पे, छत्तीसगढ़ में बंधक कमांडो की पहली तस्वीर। नक्सलियों ने संदेश भेजा, जवान ठीक, मध्यस्थता के नाम जल्द भेजे। नक्सलियों ने बुधवार को कोबरा कमांडो राकेश्वर सिंह मनहास की तस्वीर जारी की है। राकेश्वर पत्तों से बनी झोपड़ी के बैठे दिखाई दे रहे हैं। नक्सलियों ने कहा है कि राकेश्वर ठीक है। उन्होंने सरकार को प्रस्ताव भेजा है कि वे जवान को ले जाने के लिए मध्यस्थ का नाम भेजे। कोबरा कमांडो को 3 अप्रैल के बीजापुर में मुठभेड़ के बाद बंधक बना लिया था। एक दिन देरी से जाए तो कार्रवाई करते हैं। पत्नी कमांडो के परिजन ने बुधवार को जम्मू कश्मीर में हाईवे जाम कर प्रदर्शन किया। पत्नी मीनू ने केंद्र सरकार की चुप्पी पर सवाल उठाया। कहा, जवान छुट्टी के बाद एक दिन देरी से ड्यूटी लौटता है तो कार्रवाई करते हैं। मेरे पति 5 दिन से लापता है और किसी को चिंता नहीं। चलिए अगली न्यूज़, गुजरात में आईएसआई
ISI की आतंक फैलाने की साजिश का खुलासा, 3 गिरफ्तार। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI द्वारा छोटे अपराधियों को पैसे देकर आतंक फैलाने वाली हरकतें कराने की साजिश का खुलासा हुआ है। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने इस सिलसिले में बुधवार को 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन पर 7 दुकानों में आग लगाने का आरोप है। एक ISI एजेंट ने अपनी पहचान जाहिर किए बिना भूपेंद्र बंजारा, खनिल खट्टिक और अंकित पाल को फुसलाकर दुकान में आग लगवाई थी। भाई की फर्जी पहचान वाले ISI एजेंट ने फेसबुक पर इनका संपर्क हुआ था। 20 मार्च को इन लोगों ने कालूपुर इलाके की दुकान जलाई थी। उनको दुबई मुंबई कुरियर के जरिए 1.5 लाख रुपए की रकम पहुंचाई गई थी। तीनों पर UAPA के धाराओं के मामलों को दर्ज किए गए हैं। बंजारा इससे पहले भी पिस्तौल के लिए बाबा से 25,000 रुपये ले चुका है। चलिए अगली न्यूज़। एंटीलिया केस, वाजे ने NIA हिरासत में लिखी चिट्ठी आरोप। भैया देशमुख ने कहा है कि शरद पवार ने सस्पेंड करने के लिए कहा है, 2 करोड़ दो तो मान लेंगे। बाजे भाई अब ये फंस गए हैं अपने शरद पवार जी। देशमुख से बात आ गई शरद पवार की। शरद पवार जी देशमुख को बोलते थे तो देशमुख जी ये सारे काम करते थे। अब बाजे तो बाजे है भाई, बाजे तो बाजे बजाएंगे। अब बाजे की चिट्ठी की भाजपा को पहले से ही जानकारी, पर अब गलत बात है यार ये सब साला। चलिए अगली न्यूज़। कैश वैन में बैठे गार्ड ने गन चली और गोली उसकी खोपड़ी। एक्चुअली कैश वैन जो ATM में पैसे वगैरह डालते हैं ना, वो गार्ड बैठा हुआ था, उसकी गन से उसके और उसकी परखच्चे उड़ गए खोपड़ी के। चलिए अगली न्यूज़। ये राशिफल है, मैं म्यूट मतलब अपनी राशि पढ़ता हूँ, तक आप अपनी राशि पढ़ लीजिए। अगली न्यूज़। गेल ने बेंगलुरु चिन्नास्वामी स्टेडियम में सबसे ज़्यादा 127 छक्के लगाए हैं। पंजाब के यहाँ 5 मैच, ये अच्छा रिकॉर्ड है। चलिए अगली न्यूज़। राजस्थान के भारतीय खिलाड़ियों के पास सिर्फ 27 T20 इंटरनेशनल, जो भारतीय खिलाड़ी है ना उनके 27 T20 का इंटरनेशनल है। ऑलराउंडर की कमी में शिवम दुबे पूरी करेंगे। स्टार खिलाड़ी पर निर्भरता, मयंक को मौका देने की ज़रूरत, कोई प्रमुख भारतीय नहीं, क्रिस मॉरिस पर नजरें रहेंगी। चलिए अगली न्यूज़। भैया बाबर आजम, इसने कल भी 54 रन बनाए थे साउथ अफ्रीका के खिलाफ। अब ये विराट कोहली से नंबर 1 रैंक से 5 अंक पीछे ही चल रहा है। तो विराट कोहली की भैया जो पॉइंट है वो 857 है और बाबर आजम के 852। विराट कोहली का नंबर 1 की पोजीशन पे खतरा है, सीधी बात है। चलिए अगली न्यूज़। लाल सागर में ईरान का जलपोत हमला, US बोला हमारी सेना इसमें शामिल नहीं। ईरान के सरकारी टेलीविज़न ने लाल सागर में अपने देश के एक जलपोत पर हमला करने की पुष्टि की है। माना जा रहा है कि यह कार्गो सिर्फ ईरान की पैरामिलिट्री रेवोल्यूशनरी गार्ड की बेस है और लाल सागर में वर्षों से खड़ा है। ईरानी सरकार ने टेलीविज़न में इस बात की पुष्टि की है। यमन ने इस जलपोत पर हमला किया है और विदेशी मीडिया के हवाले से ईरान का सरकारी TV के MB से भी हुए संदिग्ध हमले की पहली बार कोई टिप्पणी की है। ईरान की पुष्टि के बाद अमेरिका संग उसका तनाव और बढ़ सकता है। दूसरी ओर अमेरिका सेना ने बयान जारी किया है कि हम इस बात की पुष्टि कर सकते हैं कि कोई भी अमेरिकी सेना इसमें शामिल नहीं है। इसके अलावा हमारे पास इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है। चलिए अगली न्यूज़। भाई बोला मुख्तार को लाते समय पुलिस ने पानी भी तक नहीं पिलाया। भैया ये योगी की सरकार है, तुमको पानी क्या, तुमको तो कुछ भी नसीब नहीं होगा। ये यहाँ ऐसे ही काम होते हैं, जो गलत काम करेगा उसके साथ गलत ही होगा। पानी क्या कुछ नहीं देंगे योगी जी, ये पता है ना। साला वहाँ जाके वैसे गुलछले उड़ा रहा था। चलिए अगली। महाराष्ट्र, बीट के शमशान में जगह नहीं, एक चिता पर 8 सर। देखो भाई कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच महाराष्ट्र के बीड़ में बेहद शर्मनाक तस्वीर आई है। यहाँ कोरोना के मृत 8 लोगों की एक ही चिता पर अंतिम संस्कार कर दिया गया है। घटना अंबोजोगई पठान मांडवा गांव की है। नगर परिषद के प्रमुख अशोक सावले ने कहा है कि अस्थायी सत्याग्रह में जगह की कमी से ऐसा किया गया है। सत्याग्रह में उनका अंतिम संस्कार का लोगों ने विरोध किया था, इसलिए दूसरी जगह ढूंढनी पड़ी। जी मैम।